नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बस अब और नहीं। दीदी देखिए ना, मैंने इनसे पानी मांगा तो मेरे गले। चुप कर शैतान, वृंदा जोर से चीखी और जेठानी के भाई के गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ मारकर अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर तो जेठानी ने आसमान सिर पर उठा लिया। प्रशांत के आते ही फट पड़ी। देवर जी, अपनी महारानी को बोलो कि अभी आकर मेरे भाई से माफी मांगे। जी भाभी, हमेशा की तरह शांत स्वर में प्रशांत बोला और कमरे में आकर वृंदा से कहने लगा, वृंदा, बात बढ़ाने से क्या फायदा? तुम माफी? किस बात की माफी प्रशांत? वृंदा चीख पड़ी। 2 बरस पहले वृंदा प्रशांत के साथ विवाह करके इस घर में आई थी। प्रशांत अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था। शहर में उसके पिता की स्टील फैक्ट्री थी। उनके देहांत के बाद प्रशांत के बड़े भाई विक्रम फैक्ट्री संभालने लगे थे। उसके मझले भाई बैंक कर्मी थे। वे अपने परिवार के साथ पोस्टिंग वाले शहर में सेटल थे। महीने 2 महीने में अपनी मां से मिलने आ जाया करते थे। प्रशांत के बड़े भाई ने ही उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। वृंदा प्रशांत के कॉलेज में ही पढ़ती थी। कॉलेज के एक प्रोग्राम में वृंदा ने एक आत्मनिर्भर महिला का रोल प्ले किया था, जिसे देखकर प्रशांत उसकी तरफ आकर्षित हो गया था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक दिन प्रशांत ने वृंदा से अपने प्यार का इजहार कर दिया। प्रशांत की दोनों भाभियां अमीर घराने से ताल्लुक रखती थीं। उसकी बड़ी भाभी अपनी छोटी बहन प्रिया के साथ उसका विवाह कराना चाहती थी। उसकी मां भी यही चाहती थी। अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उसने बड़े भाई के साथ फैक्ट्री का काम सीखा और तब बड़े भाई ने उसे एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया। उसे मन लगाकर काम करते देख उसकी मां ने अपनी बड़ी बहू से प्रशांत के विवाह की बात छेड़ दी। बड़ी बहू तो तैयार ही बैठी थी। बोली, माँ जी, मैं कल ही प्रिया से बात करती हूँ। परंतु जब प्रशांत ने अपनी बड़ी भाभी के प्रपोजल को ठुकराकर एक साधारण परिवार की लड़की वृंदा से विवाह करने की बात कही तो सबने एक स्वर में उसे अस्वीकृति दे दी। प्रशांत ने हट पकड़ ली तो मां को उसकी बात माननी पड़ी और एक शुभ मुहूर्त में वृंदा के साथ उसका विवाह हो गया। अपने अरमानों पर पानी फिरते देख बड़ी भाभी तो तिलमिला गई। वो बेवजह वृंदा के काम में गलतियां निकालने लगी। पहली बार जब वृंदा का भाई उससे मिलने आया तो वह अपनी बहन के साथ साथ उसकी सास और जेठानियों के लिए भी साड़ियां लाया था। तब बड़ी जेठानी ने उसका बहुत मजाक बनाया था। मझली जेठानी भी बोली, मेरी काम वाली भी ऐसी साड़ी ना पहने। सुनकर उसे बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिर सोचा कि मैं अपने अच्छे व्यवहार से सबका दिल जीत लूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बोलने और पहनावे के तरीके पर तो बड़ी जेठानी अक्सर ही उसे ताने देती। उसने प्रशांत से कहा कि माँ जी तो चुप रहती हैं, पर तुम तो अपनी भाभी को बोलो। साल भर से वो मुझे बेहद अपमानित करती आ रही हैं। मुझे दुख होता है। जवाब में प्रशांत आश्वासन देता, सब ठीक हो जाएगा वृंदा। भाई भाभी ने मेरे लिए बहुत किया है, उनके सामने मुंह खोलना तो। और फिर वृंदा अपने आंसू पीकर रह जाती। एक दिन वृंदा ने प्रशांत से कहा कि अब हमें भी अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। तब प्रशांत ने कहा, जरूर, लेकिन इस माहौल में नहीं डियर। कुछ समय बाद हम लोग अपना अलग घर लेकर रहेंगे। तब हमारे बच्चे की परवरिश भी अच्छी होगी। वह खुश हो गई। इस बात को 6 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन प्रशांत ने घर या बच्चे की चर्चा नहीं की।
अब तो जेठानी उसे बांझ शब्द के तीर भी चुभोने लगी। कभी कभी तो उसकी सास भी कह देती। सुरभि भाभी ने तो प्रशांत के बाद अपने घर में बहू उतारी थी और देखो कैसे पोते को गोद में लेकर कैसे इतराती फिरती है। वृंदा के लिए यह पीड़ा भी कम असहनीय न थी। कभी कभी उसका मन विद्रोह कर उठता कि जब मैंने कोई गलती नहीं की तो क्यों बर्दाश्त करूं, लेकिन फिर वह अपने मन को समझाती, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। एक दिन वृंदा किचन में चाय बना रही थी, तभी पीछे से जेठानी के भाई ने आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह हड़बड़ा गई तो सॉरी कहकर वहां से निकल गया। उसने यह बात प्रशांत को बताई। वह बोला, अरे यार, इन छोटी छोटी बातों को तूल देकर घर में अशांति मत फैलाओ। वृंदा चुप रह गई और जेठानी के भाई के हौसले बुलंद हो गए। आज तो उसने वृंदा को पकड़कर अपने सीने से लगाना चाहा। बहन को अचानक देखकर उसने तुरंत पैंतरा बदल लिया और वृंदा को ही चरित्रहीन ठहरा दिया। वृंदा के सब्र का बांध अब टूट गया था। वह बोली, मिस्टर प्रशांत, पिछले 2 साल से तुम्हारी भाभी मुझे बेवजह अपमानित करती आ रही हैं और मैं चुपचाप सहती आ रही हूँ। बच्चे अभी तुम नहीं चाहते थे और बांझ का बाण मुझे सहना पड़ रहा था। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि भाभी का भाई कई दिनों से मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, फिर भी तुमने एक शब्द नहीं कहा और आज तो फिर भी तुम मुझे ही माफी मांगने को कह रहे हो। लेकिन बस अब और नहीं। जब मैंने कोई गलती नहीं की तो क्यों बर्दाश्त करूं। वह एकाएक उठ खड़ी हुई और बैग में अपने कपड़े रखकर कमरे से बाहर निकलने लगी तो प्रशांत ने उसका हाथ पकड़कर रोकना चाहा। प्रशांत का हाथ झटकते हुए वृंदा बोली, तुम्हें अपना सम्मान प्यारा नहीं होगा, लेकिन मुझे है। जिस दिन तुम अपने लिए बोलना सीख जाओगे और मेरे सम्मान की रक्षा करने लायक बन जाओगे, तब मुझे लेने आना। कहते हुए वह तेज कदमों से बाहर निकल गई। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।